हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने एक न्यूमेरिकल करा था, उसके अंदर हमने स्टोन का पाइप लिया था। स्टोन का पाइप थोड़ा सा हैवी रहता है और उसकी लेंथ थोड़ी सी छोटी रहती है, तो जिसके कारण हमको मल्टीपल पाइप्स यूज करने रहते हैं। अब आज के न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे, एक उस पाइप को रिप्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, जिसे हम कहते हैं जीआई पाइप। सो व्हाट इज द न्यूमेरिकल, लेट्स सी। Prepare a detailed estimate for supplying and laying of 50 mm dia GI pipe water supply for 100-meter length, including the jointing trenching up to a depth of 60 centimeter. नेसेसरी मटेरियल्स एंड द लेबर शुड बी प्रोवाइडेड इन द एस्टिमेट। मतलब आपको एक पाइपलाइन बिछानी है। वो पाइपलाइन क्या रहेगी, जिसकी डेप्थ 60 सेंटीमीटर की रहेगी और उसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो 100 मीटर की लेंथ है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, हमको ये पता है कि लेंथ ऑफ ईच पाइप जो रहती है वो 4 मीटर रहती है। सो द लेंथ ऑफ ईच पाइप इज 4 मीटर। अगर एक पाइप हमारे पास 4 मीटर का है तो हमको टोटल कितने मीटर का पाइप बिछाना है, 100 मीटर का। देयरफॉर तो हमको कितने नंबर ऑफ पाइप्स लगेंगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ पाइप्स रिक्वायर, तो हमको कितने पाइप्स लगेंगे, दैट इज टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय पर मीटर लेंथ। तो यहां से हमको टोटल 25 पाइप्स की जरूरत है। मींस वी जस्ट नीड 25 पाइप्स टू जस्ट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। अगर 25 पाइप्स चाहिए तो हमको नंबर ऑफ जॉइंट्स भी 25 ही लगेंगे, क्योंकि हर एक पाइप को मुझे क्या करना है, इस तरीके से ऐसे जॉइंट करना है। देयरफॉर नंबर ऑफ जॉइंट्स रिक्वायर, ये भी कितना आएगा, 25। तो जितने पाइप्स रहेंगे उतने ही हमको जॉइंट्स की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे मटेरियल्स कैलकुलेट करना है कि मुझे कौन सा मटेरियल लगेगा, साथ ही साथ मुझे इसकी लेबर कैलकुलेट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट मटेरियल। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, मटेरियल। तो सबसे पहला मटेरियल मेरा कौन सा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है पाइप ही रहेगा। कौन सा पाइप, जीआई पाइप। जी आई पाइप, जीआई पाइप वो वाला पाइप लेंगे जिसका हमको डायमीटर 50 के आसपास रहेगा और वो थ्रेडेड रहेगा, ताकि वो सारे पाइप एक दूसरे के साथ थ्रेडिंग हो जाए। अगर वो सारे पाइप एक दूसरे में थ्रेडिंग होंगे तो इसमें ना तो हमको सीमेंट लगेगी ना सैंड लगेगी, ताकि हम इनको जॉइंट प्रॉपरली प्रोवाइड कर सके। तो जीआई पाइप जिसका डाया है हमारे पास 50 और जो ऑलरेडी हमारे पास थ्रेडेड पार्ट में रहेंगे। जीआई पाइप डायमीटर 50 इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे पाइप जो ट्रांसपोर्टेशन के साथ है। तो नंबर ऑफ पाइप्स कितने चाहिए हमको, यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं ऊपर। यहाँ पे अपन ने फर्स्ट लिखा मटेरियल, यहाँ पे लिख देते नंबर, यहाँ पे लिख लेते रेट और यहाँ पे लिख लेते हैं उनकी कॉस्ट। ओके, तो कितने पाइप चाहिए हमको, हमने कितने निकाले ऊपर, 25 पाइप चाहिए। और एक पाइप का क्या रेट है, एक पाइप का रेट है 1570 रुपए के आसपास पर मीटर। एक मीटर का हमको जो रेट है वो 1570 रुपए। तो टोटल हमको कितनी कॉस्ट आ जाएगी, सो दिस कम्स आउट टू बी 39,250 रुपीज। मतलब एक मोटा मोटा 40,000 रुपए के आसपास हमको इसमें खर्चा आएगा। और कौन सा मटेरियल लगेगा, हो सकता है इस पाइप के अंदर हल्का फुल्का लीकेज निकल जाए या थ्रेडिंग कहीं से प्रॉपरली बाइंड ना हो सके, तो इसके लिए अपन लेड भी यूज करते हैं। क्या, व्हाइट लेड या फिर अपन ऑयल वगैरह ऐसा कुछ यूज करेंगे जिससे कि ये इसके अंदर इंटरलॉकिंग अच्छे से बनी रह सके। तो पहला मटेरियल था जीआई पाइप, दूसरा मटेरियल हम यूज करेंगे व्हाइट लेड या फिर ऑयल या फिर कुछ अलग सी चीजें। तो इसके लिए हमको क्वांटिटी निकालने की जरूरत नहीं है, अपन इसको एज अ लमसम यूज कर सकते हैं कि हमको टोटल इसके लिए 2,000, 3,000, 4,000 इस तरीके से अमाउंट बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम टोटल पूरे प्रोजेक्ट के लिए 5,000 रुपीज की वैल्यू लेंगे। तो यहाँ से जब आप टोटल मटेरियल कॉस्ट निकालेंगे तो मटेरियल कॉस्ट 39,000 प्लस 5,000, तो दिस कम्स आउट टू बी 44,250 रुपीज निकल के आएगी। ये क्या निकाला आपने, टोटल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। अब इसी के साथ आपको लेबर भी निकालना है। क्यों, क्योंकि जब आप मटेरियल अप्लाई करेंगे तो आपको लेबर भी लगेगी, बिना लेबर के तो आप काम नहीं कर सकते। ओके, तो अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आएगी विच इज नोन एज लेबर। ठीक है, तो अब हमारे पास लेबर कौन कौन सी रहती है, जैसे अपन ने पिछली बार भी देखा था। यहाँ पे सबसे पहले आएगा एक फिटर जो कि सारे पाइप को फिट करने का काम करेगा। ओके, फिर इसके बाद एक आएगा हमारे पास जूनियर फिटर जो इसी के लिए असिस्टेंट का काम भी करेगा, साथ ही साथ इसकी
हेल्प भी करेगा और उसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो चुका होगा फिटर के साथ रह के। फिर उसके बाद हमारे पास एक आएगा मजदूर। मजदूर जो कि इसको सारा काम उठा उठा के देने का भी करेगा, पाइप हैंडलिंग में भी काम करेगा, साथ ही साथ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाने का काम भी मजदूर के साथ होगा। फिर इसके बाद आएंगे सनराइज। सनराइज मतलब मिसलेनियस चार्जेस जिसमें हमको टूल्स प्लांट्स वगैरह कुछ मशीनरीज लगती है। तो फिर एक लास्ट आएगा, जब हम पानी का काम कर लेंगे तो हमको इसके लिए टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी कि हमारी जो यूनिट है वो बिल्कुल सही है कि नहीं। तो जूनियर फिटर कितने नंबर चाहिए हमको, इनकी क्वांटिटी अगर हम देखना चाहे तो फिटर हमको 4 चाहिए, जूनियर फिटर हम 9 ले लेते हैं, मजदूर 7 8 इस हिसाब से आप ले सकते हैं। फिर सनराइज को हम लमसम बोल देते हैं कि एक लमसम इसकी वैल्यू रहेगी। टेस्टिंग भी हम लमसम बोल देते हैं कि हमको इतना पैसा लगेगा टेस्टिंग की कैटेगरी में। ओके। फिटर फिटर का जो रेट चल रहा है आज के टाइम पे 800 रुपए के आसपास का रेट है। 800 850 कहीं कहीं पे 1000 रुपए हो सकता है। ये जितने भी रेट्स है ये जगह टू जगह प्लेस टू प्लेस और लोकेशन वाइज सब कुछ वेरी होंगे। सो हम एक टेंटेटिव रेट ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि इसका एस्टिमेट कैसे प्रिपेयर करना है। जूनियर फिटर ऑब्वियसली बात है, अगर इसका 800 रुपए तो इसका कमी होगा, वी कैन टेक इट एज अप्रॉक्स 600 रुपीज। मजदूर मजदूर का रेट हमने बहुत सारे पहले भी क्वेश्चंस करे, ये रेट अप्रोक्सीमेटली 600 रुपए 500 रुपए आप उसके अकॉर्डिंग उसको वेरी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको चलिए 500 कर लीजिए। ओके। तो 4 8 जा 32 इसका रेट आ रहा है 3200, 9 6 जा 54 इसका रेट आ रहा है 5400, 8 5 जा 40 इसका रेट आ रहा है 4000 रुपीज। अब ये जो दोनों वैल्यूज है सनराइज और टेस्टिंग आप इसको लमसम ले सकते हैं, इसको भी 2000 ले लेते हैं और टेस्टिंग को भी हम 2000 ले लेते हैं। अगर कुछ भी कम ज्यादा होता है टेस्टिंग में तो हम सनराइज के साथ कंपनसेट कर सकते हैं। तो जब आप इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लेबर की कॉस्ट आ रही है 16,600 रुपीज। ओके। तो यहाँ से अपन ने क्या करा, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकाला, ये आया 44,000, टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर निकाला, ये निकल के आया 16,600। अब हमको क्या करना है, मटेरियल भी आ गया लेबर भी आ गया, अब हमको करना है इसके अंदर खुदाई। तो अब हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आएगी अर्थवर्क इन एक्सकवेशन। अर्थवर्क इन एक्सकवेशन क्या करनी है, अब हमको खुदाई करनी है। कहां पे करनी है खुदाई, इन ट्रेंचेस, जहां पे हमारे पाइपलाइंस डलेंगे। तो उसके लिए हमको डायमेंशंस ऑलरेडी गिवन है, जैसे कि हमको ऑलरेडी बोल दिया कि टोटल 100 मीटर की लेंथ में हमको ये काम करना है, जिसकी विड्थ कितनी है 60 सेंटीमीटर और जिसकी डेप्थ भी कितनी है 60 सेंटीमीटर। मतलब आपको ऑलरेडी डायमेंशंस प्रोवाइड कर दी कि जिसकी लेंथ 60 है, सॉरी जिसकी लेंथ 100 मीटर है, बाकी ये दोनों डायमेंशंस सेंटीमीटर में। तो आप यहाँ से क्वांटिटी निकालेंगे तो ये कितना आएगा 100 इंटू 0.6 इंटू 0.6, तो 6 6 36, तो यहाँ से क्वांटिटी निकल के आएगी 36 मीटर क्यूब। मतलब आपको कितना खोदना है, आपको खोदना है 36 मीटर क्यूब, ताकि आप उसके अंदर अपनी पाइपलाइन को बिछा सके। अब 1 मीटर क्यूब को खोदने का जो चार्ज है वो है अप्रोक्सीमेटली 350 रुपीज। तो आप क्या करेंगे, एट द रेट ₹350 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब क्वांटिटी इंटू रेट करेंगे तो यहाँ से आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये कॉस्ट आ रही है 12,600 रुपए। टोटल कितनी कॉस्ट आ रही है 12,600 रुपए। मतलब टोटल मटेरियल की कॉस्ट इतनी है, टोटल लेबर की कॉस्ट इतनी है और टोटल अर्थवर्क की कॉस्ट इतनी है। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट तीनों की मिला के कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट इसमें क्या आएगा, मटेरियल लेबर एंड अर्थवर्क। तो ये टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 44,250, 16,600 प्लस 12,600। तो यहां से टोटल कॉस्ट आ जाएगी 73,450 रुपीज। कितनी आ जाएगी 73,450 रुपीज। अब आपको याद है कि जब भी अपन टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे हिडन चार्जेस भी रहते हैं, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, कंटीजेंसीज ऐड करनी पड़ेंगी। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग 5% कंटीजेंसीज। तो 5% कंटीजेंसीज मतलब 73,450 रुपीज का 5%। तो जब आप इसका 5% निकालेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी
रुपीज 3673। तो मतलब आप आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? टोटल कॉस्ट मींस दिस कॉस्ट प्लस दिस कॉस्ट, मतलब 73,450 प्लस 3,673। तो यहां से टोटल कॉस्ट निकल के आ रही है 77,123 रुपीज। मतलब ग्रैंड टोटल आपके पास आ रहा है 77,123 रुपीज। तो आई होप न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने पाइप की लेंथ बता दी, एक पाइप की लेंथ इतनी है, तो टोटल हमको कितने पाइप चाहिए। फिर उसके बाद हमने मटेरियल को रेट के साथ अप्लाई करा, तो हमको कॉस्ट आ गई। हमको कौन कौन सी लेबर्स की रिक्वायरमेंट होगी हमने ये बता दी। दिस लेबर्स रिक्वायरमेंट इज फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट ऑफ 100 मीटर लेंथ। एक दिन के लिए नहीं है, टोटल 100 मीटर के लिए मुझे इतनी लेबर लगेगी। फिर मुझे यहाँ पे खुदाई करनी थी, अर्थवर्क करना था, तो अर्थवर्क करने के लिए मेरे पास ये तीनों डायमेंशंस थे। तो यहाँ से मैंने क्वांटिटी निकाली, 1 मीटर क्यूब को खोदने का 350 रुपए, तो टोटल 12,600 रुपए मुझे लगेगा। तो टोटल कॉस्ट पूरे प्रोजेक्ट की इतनी आ गई। 5% कंटीजेंसी इज वर्क चार्ज लगाया, तो 3,673। सो द ग्रैंड टोटल फॉर द लेइंग ऑफ 100 मीटर pipeline of GI pipe is 77,123 rupees. So I hope this numerical is clear to you. Okay, thank you.